स्वागत है फिर से आपका एक बार मिस्टर लॉजिकल चैनल में। और यहाँ पर प्रॉपर सनसेट आप देख सकते हो और बहुत ही सुंदर दृश्य है। कुछ बच्चे यहाँ पे क्रिकेट खेल रहे हैं और बहुत सारे लोग यहाँ पे जॉगिंग वगैरह कर रहे हैं शाम के टाइम पे। बहुत ही सुंदर दृश्य है और यहाँ का एनवायरनमेंट भी बहुत सही है। यहाँ पर ठंडी हवाएं हैं और लहरों के बीच यहाँ पे आवाज़ भी आती है, इसलिए मैं थोड़ा सा दूर बैठा हूँ। तो देखो आप, यहाँ पे सनसेट हो रहा है और बहुत ही ब्यूटीफुल सीन यहाँ पे आप देख सकते हो। तो भाई बेसिकली मुझे यही यहाँ ये जो मेरे चैनल पे वीडियो अपलोड करना था, तो इसी के लिए मैं यहाँ पे बैठा हूँ कब से। तो इससे पहले मैंने 2-4 वीडियो तो शूट किए थे, अभी ये मेरा लास्ट वीडियो रहेगा मे भी। इसके बाद तो अंधेरा ही रहेगा, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए मैं यहाँ पे बैठा था। तो बेसिकली मुझे ये सारी चीज़ें बतानी थी कि भाई अगर आप मुंबई आना चाहते हो तो यहाँ पर अभी पहले जैसा कैसा था कि पहले एकदम इतने सारा कॉस्टली नहीं था, बहुत सारी चीज़ें थोड़ी सस्ती थी, आप सर्वाइव कर सकते थे। लेकिन अभी तो बहुत ही मुश्किल हो चुका है। और आप अगर पहले से मुंबई में हो तो आपको कोई टेंशन नहीं, लेकिन जो लोग बाद में आएंगे या फिर आना चाहते हैं तो उनको क्या तैयारी करके आना चाहिए और कितना पैसा चाहिए साथ में, और ये सारी चीज़ों का आप मैनेजमेंट कर लो भाई। देख लो कहाँ से आप, अगर आपको नॉलेज होगा तो आप पूरी इन्फॉर्मेशन निकल के आना मुंबई में, उसके सिवाय मत आना। तो अगर आप जॉब करना चाहते हो तो मैंने आपको पहले बोला था कि एआई की वजह से बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन बढ़ चुका है। एक तो लोगों को जॉब से निकाला जा रहा है, ऊपर से आपको घर वालों का प्रेशर होता है कि भाई हमने इतना सारा पैसा खर्चा किया है तो फिर आपको तो जॉब करना ही पड़ेगा। तो इस टेंशन में बहुत सारे अभी जो नए जो पास आउट बच्चे हैं उनको टेंशन आता है कि भाई हम लोग करें तो क्या करें अभी। तो वो उस चक्कर में कुछ भी जॉब स्टार्ट करते हैं, किधर डिलीवरी बॉय का जॉब या फिर किधर मतलब ऐसे छोटे मोटे जॉब वो पकड़ लेते हैं, ताकि घर वालों का मतलब घर वालों की सुननी ना पड़े। या फिर ऐसा मान के चल सकते हो कि भाई थोड़ा बहुत तो अर्निंग वो करते हुए अपने घर वालों को दिखाना चाहते हैं। लेकिन ये कोई प्रॉपर वे नहीं था। आपने जो डिग्रियाँ ली थी वो आपने उसी जॉब के लिए ली थी कि जो आप कर रहे थे, जिसमें आपने डिग्री ली है। लेकिन अब वो ऐसा कुछ रहा ही नहीं, मतलब आपको जॉब मिलेगा नहीं मिलेगा तो आपको ही पता है। तो फिर ये सबसे बड़ा सवाल आज पूरी दुनिया में है। आप सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, पूरी दुनिया में है। लेकिन इंडिया एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़, इंडिया की जो कंडीशन है, इंडिया का पॉपुलेशन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। चाइना ने फिर भी अपना बहुत सालों की जो उनका जो स्ट्रगल था, बहुत सालों से वो लोग जो उन लोगों ने जो कैपिटलिज्म को जिस तरह से एक क्या बोलते हैं, हर एक इंसान के लिए उन्होंने कुछ ना कुछ तो हालांकि सारी पूरी दुनिया में चाइना की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है। लेकिन फिर भी चाइना आज ऐसा नहीं कि वहाँ पे जॉबलेस लोग नहीं होंगे, ये नहीं, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं जितने कि इंडिया में है। आप समझ सकते हो ना। आप इंडिया में किधर भी जाओ, मेट्रो सिटीज़ में जाओ, छोटे सिटीज़ में जाओ, मुंबई, पुणे, बेंगलोर, दिल्ली, कोलकाता, बेंगलोर, चेन्नई, किधर भी जाओ आपको जॉबलेस लोग बहुत सबसे ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो लोग जॉब कर रहे थे उनके जॉब ऑलरेडी जा रहे हैं। एआई की वजह से उनकी जॉब के ऊपर हमेशा खतरा मंडराता रहता है। तो उनके दिल में हमेशा एक डर बैठा रहता है कि भाई मेरा जॉब मुझे कब कंपनी निकाल देगी, पता नहीं। तो ये सारी चीज़ों के बीच में वो बंदा बेचारा कैसे सर्वाइव करेगा, और जो नया बंदा आएगा वो कैसे काम करेगा वहाँ पे। उसके लिए तो जॉब है ही नहीं है, वो क्या करेंगे। तो अभी देखो, अभी 1-2 साल के बाद तो बहुत ही भयंकर परिस्थिति होने वाली है। और मैंने इससे पहले भी वीडियो में बताया था कि भाई
ये जो रैशनल पीपल है वो उनको भी सारी चीज़ें पता है, वो तो हमेशा बताते रहते हैं। और जो लोग अदर यूट्यूबर्स है, मतलब जो लोग रैशनल कंटेंट नहीं बनाते, वो लोग प्रैक्टिकल चीज़ें जो कि एजुकेशनल बेस्ड वगैरह चैनल है, वो लोग भी सच्चाई बयां करते हैं। लेकिन वो वीडियो देखने के लिए भी तो किसी के पास टाइम नहीं है, क्योंकि स्टडी और उसके बाद जॉब के पीछे भागो, और जॉब मिलता नहीं है तो फिर घर वाले के ताने सुनो, और फिर बाद में बहुत सारे लोग तो मतलब आपने जान से हाथ धो बैठे हैं, या फिर आपको तो पता ही है, ठीक है, उनका क्या हाल होता है। तो ये सारी चीज़ों से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए? आपको इसके बारे में सोचना चाहिए कि भाई मुझे अगर कल होकर जॉब नहीं मिलेगा तो मुझे क्या करना चाहिए। छोटा मोटा काम आप पकड़ लेते हो, लेकिन उससे आपके घर वाले सेटिस्फाइड नहीं होते, क्योंकि उन्होंने तो आपको पैसा लगा लगा के आपको एक कठपुतली बना के रखा है, ठीक है, कि भाई किसी भी कंडीशन में हमारा लड़का जॉब करेगा और किसी भी कंडीशन में वो हमारे घर का नाम रोशन करेगा, ठीक है। ये सारी इतना सारा बर्डन आप सर पे लेके बैठे हो, और वो बेचारा वो बर्डन में मर जाता है वो, ठीक है। कुछ लोग झेल ही नहीं पाते। कुछ लोग क्या, यार अभी तो 50% की बात कर रहा हूँ मैं, वो कैसे झेल पाएंगे? यहाँ पे जॉब ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ये बात नहीं कि कोई काम नहीं करना चाहता, काम तो सारे लोग करना चाहते हैं, सारे बच्चे करना चाहते हैं, लेकिन उनको जॉब ही नहीं मिलेगा तो करेंगे क्या? हर कोई ठेला चलाएगा, हर कोई डिलीवरी का जॉब करेगा, उससे अलावा होता ही क्या है फिर इंडिया में? कुछ भी तो नहीं है। सारी चीज़ें बाहर से हम लोग क्या करते हैं, बाहर से इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, और अपने इंडिया से एक्सपोर्ट क्या होता है तो आपको पता है। तो फिर हम लोग सर्वाइव कैसे कर पाएंगे? हमारा प्रोडक्ट तो इंटरनेशनल लेवल पे तो बिकता ही नहीं है, उसको कोई भाव नहीं देता, ठीक है। तो फिर हमारे इंडिया के सिचुएशन के हिसाब से हम लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, ना कोई बिजनेस अगर हम लोग ओपन करते तो कहाँ तक चलेगा। ये बड़े बड़े कॉरपोरेट ऑफिस हमारे बंद हो रहे हैं अभी, ठीक है, इंडिया में। मतलब मैं उनकी गलती नहीं मानूंगा वहाँ पे, क्योंकि आपने इंडिया का जो बेसिकली जो स्ट्रक्चर है, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर पकड़ लो, कैपिटलिज्म पकड़ लो, ये बहुत ही बेकार है। ये मतलब गया गुजरा स्ट्रक्चर है अपना, उसका कोई भी ये नहीं है। हमारे एजुकेशन सिस्टम बहुत ही थर्ड क्लास है, उसका कोई भी मायने नहीं रखती। अभी जो अंग्रेज़ों के पहले ज़माने से जो एजुकेशनल हमारी सिस्टम थी वही अभी चल रही है, तो वो कैसे होगा यार? मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि अगर आप लोग मान के चलो कि अंग्रेज़ों के ज़माने के जो कपड़े थे, ठीक है, वो अगर आज पहनोगे तो आप कैसे दिखोगे? आप मुझे बताओ। देखोगे इन द सेंस कि हमने फैशन को तो कई बार बदला है, आज भी हर साल हर महीने बदलती फैशन। तो फिर एजुकेशन जो हमारा जो सिस्टम है उसको हमने चेंज क्यों नहीं किया अब तक? आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाहता हूँ? अगर वो चीज़ चेंज होती, हमारा फाउंडेशन पक्का होता, तो फिर बिल्डिंग अच्छी से खड़ी होती। जैसे कि चाइना ने किया है, उन्होंने फटाफट चेंज किया। उन लोगों ने फ्यूचर देख लिया था कि भाई आगे चल के क्या हो सकता है। हम लोग उधर ही, मतलब हमारे पास AI आ चुका है, हमारे पास ChatGPT सारी चीज़ें, लेकिन हमारे पास इंस्टाग्राम है। तो ज़्यादातर हमारे आज के जेन जी क्या करती है, बस नाचने गाने के वीडियो बनाओ, डांस करो, उसमें टाइम वेस्ट करो। अगर कोई अच्छे थॉट्स की बात कर रहा है, अच्छे रैशनैलिटी की बात कर रहा है, तो उसको इग्नोर किया जाएगा, उस पर लोग हंसते हैं, ठीक है। कोई अच्छे बातें कर रहा है और बाद में आगे जाके वही खुद फंसते हैं फिर, क्योंकि उन्होंने कभी ये फ्यूचर देखा ही नहीं था, उसके बारे में सोचा ही नहीं था। ये बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं अभी इसके बारे में मैं बस यही कहूँगा कि भाई आप लोग भी अगर इसी दलदल में फंस चुके हो तो फिर आपको इसमें से कैसा आपका रास्ता निकलना चाहिए, ये तो चलते रहेगा। मैं हर एक वीडियो में आपको बताते रहूँगा, क्योंकि भाई अगर आप आज भी आप नींद में हो, आज भी अगर आप जगे नहीं, तो फिर आप गए काम से, फिर आपको कोई नहीं बचाएगा। और ये टाइम आ चुका है। मान लो कि अगर आप अगले 1 साल तक भी
ऐसे ही दलदल में फंसे रहोगे कि नहीं मुझे कुछ फ़र्क नहीं गिरेगा ये वो, तो समझ लो आप गए। आपको जॉब तो मिलेगा ही नहीं, लेकिन आपको करना क्या है लाइफ में वो भी आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो भाई बहुत ही मुश्किल हो चुका है, आप समझ लो। इसलिए मैं थोड़ा सोचा कि भाई थोड़ा सा आपको ये दुनिया दिखाऊं। ये लोग आपको हंसते खेलते तो दिख रहे हैं, लेकिन वैसी कोई सिचुएशन है नहीं अब। ठीक है, तो बेसिकली अपने इंडिया का जो हाल है, ठीक है, बहुत ही बदतर हो चुका है। और यहाँ पर बहुत ही हर जगह पे मैंने आपको पहले बोला था कि भाई हर मेट्रो सिटीज़, हर छोटे सी गांव से लेके मेट्रो सिटीज़ में आपको जॉबलेस पीपल ही मिलेंगे बस, और कुछ नहीं है। ठीक है, और ये जॉबलेस पीपल हर जगह पे आपको मिलेंगे, तो वो उनके घर वालों के प्रेशर की वजह से वो लोग इधर उधर घूमते रहते हैं कि उनको भाई करने के लिए कुछ है नहीं। और ठीक है, मैं दूसरे वीडियो में आपको बताऊंगा कि भाई आपको करना क्या है, क्या करना चाहिए आपको, और फटाफट इसमें से कैसे आपको बाहर निकालना चाहिए। उसी वो सड़े हुए एक स्ट्रक्चर में आपको बैठना नहीं है, आपको कैसे उसमें से बाहर निकलना है। और इसीलिए मैंने सोचा कि भाई मैं खुद ही इधर उधर घूम के आपको सारी चीज़ें बताऊँ, दिखाऊँ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।